नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है स्टैटिक जीके का हमारा सीरीज चला हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जीडी की भर्ती के लिए, और इसके अंदर हमने काफी क्लासेस कर ली हैं पहले भी, और इसमें हमारा चला हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ, और यूएनओ में हम पहले यूएनओ पढ़ चुके थे। उसी का जो सोशल इकोनॉमिक काउंसिल था, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद था, उसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे यूनेस्को, वो भी हम कवर कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज की क्लास में बच्चे सबसे पहले हम यूनेस्को कवर कर चुके हैं। यूनेस्को हम कवर कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय आईएलओ आज हम पढ़ने वाले हैं। एफएओ पढ़ने वाले हैं कि खाद्य कृषि संगठन क्या है। यूनिसेफ के बारे में बेटा अच्छे से जान लेंगे कि यूनिसेफ संस्था क्या थी। डब्ल्यूएचओ के बारे में जानेंगे और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में जानने वाले। तो ये कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आज हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। और ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो लास्ट में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो इत्मीनान से अपनी नोटबुक उठा लीजिए, लगा दो आग पानी में जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती बगावत हो तो ऐसी हो। देखो बेटा, सबसे पहले डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ का आपने देखा था ना सिंबल है, उसी प्रकार इसका, लेकिन इसमें एक डंडा सा लगा हुआ है और इस प्रकार ये सांप सा लिपटा हुआ है। बस यही फर्क है। वही जैतून की पत्तियां इसके दोनों किनारों पर, वही राउंड, मतलब बेसिकली वही डिजाइन है, सिर्फ में एक डंडा और एक स्नेक सा इसके अंदर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ये मूल संस्था है वो किसकी है? सोशल इकोनॉमिक काउंसिल की। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो यूएनओ का अभिअंग है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई बेटा? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को याद रहे आपको वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। मुख्यालय कहां पर है? तो इस डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं प्यारे बच्चे, और एक क्षेत्रीय कार्यालय तो भारत के दिल्ली में भी है। इसके रीजनल सेंटर कितने हैं? 6। तो याद रहे भारत में इसका एक रीजनल सेंटर है जो कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ये मूल संस्था किसकी है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की। और यूएनओ का भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये उसी के अधीन काम करती है। इसके प्रमुख, इसके महानिर्देशक कौन है बेटा? टेड्रोस एडनोम। टेड्रोस एडनोम जो इथोपिया देश के हैं, टेड्रोस एडनोम इसके महानिर्देशक है। इसमें कुल 194 देश है, और इसके उप महानिर्देशक पहली बार कोई भारतीय बना। पहली बार तो उप महानिर्देशक के पद पर 2 लोग हैं, और उप महानिर्देशक पहली बार कोई भारतीय बना है, और वो महिला है सौम्या स्वामीनाथन जी। सौम्या स्वामीनाथन और जैन एलिसन बेटा याद रहे आपको। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को बनाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 में डब्ल्यूएचओ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो आप लोग अपने सपनों को उड़ान देने के लिए बैक टू एजुकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर लें। आज के टॉपिक में बड़ा मजा आने वाला है, और प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि 4 प्राथमिक क्षेत्र कैसे? स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, जैसे जो भी हेल्थ सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसके अंदर कैसे सुधार किया जाए, विश्व स्तर पर पोलियो को कैसे खत्म किया जाए, विश्व स्तर पर एड्स को कैसे खत्म किया जाए, ये सारे के सारे बेटा काम करता है वो डब्ल्यूएचओ करता है। संचारित रोगों को रोकने का प्रयास, जो एक दूसरे से जो रोग फैलते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए विश्व स्तर पर। जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कोविड, जो कोविड कोरोना था वो एक दूसरे से वायरस बीमारी थी, और एक दूसरे देश से एक दूसरे देश में फैला था।
तो ऐसे रोगों, गैर संचार रोग भी बहुत से रोग है प्यारे बच्चे, इनको कैसे रोका जाए? निगरानी एवं प्रतिक्रिया, ये बहुत सी संस्थाएं, जैसे आपने देखा कोरोना वैक्सीन बनी, ऐसी चीजों पर ये क्या करता है प्यारे बच्चे, निगरानी रखता है, या कोई दवाइयां हैं वर्ल्ड लेवल की, या कोई गलत तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं है, ऐसी चीजों पर निगरानी और प्रतिक्रिया रखता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का विचार 1948 में यूएनओ की महासभा में रखा गया था कि एक ऐसा भी दिवस बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ विचार रखा गया। लेकिन पहली बार 7 अप्रैल को प्यारे बच्चे, पहली बार 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेल्थ दिवस बनाया गया वो 1950 में बनाया गया। तो आपसे पूछे वर्ल्ड हेल्थ दिवस, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वो पहली बार कब बनाया गया? तो 1950 में बनाया गया प्यारे बच्चे। कब बनाया गया? 1950 में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये आज छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन थे, आज इनको हम कंप्लीट कर लेंगे जीके के अकॉर्डिंग। देखिएगा 2023 में ये बनाया गया वर्ल्ड हेल्थ जो डे था, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जब 2023 में बना 7 अप्रैल को, तो हर एक दिवस का अपना थीम होता है। तो इसका थीम क्या था बच्चे? तो इसका थीम था सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ डे का 2023 का थीम था। अब वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, वो कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है हर साल, जिसमें विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट होती है, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट होती है प्यारे बच्चे, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, विश्व तपेदिक रिपोर्ट होती है, यही विश्व स्वास्थ्य वेधशाला डेटा होता है, विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट भी यही जारी करता है, मधुमेह वैश्विक रिपोर्ट भी आपसे पूछेगा, बताओ विश्व मधुमेह रिपोर्ट है वो वर्ल्ड लेवल पर कौन जारी करता है? तो आप बताओगे WHO। तो ये जितनी भी रिपोर्ट है ना, ये जारी कौन करता है? WHO, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, जो 7 अप्रैल 1948 को बना, जिसका मुख्यालय जिनेवा में, जिसके वर्तमान है टेड्रोस एडेनोम। टेड्रोस एडेनोम वर्तमान में इसके महानिर्देशक हैं। तो WHO के बारे में ये काफी रहेगा। उसके बाद एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 14 से 18 के बीच में, उस विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई, और उस संधि का नाम था बेटा वसाय संधि। वसायर संधि, और वसायर संधि के तहत ही ILO का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ILO का क्या हुआ था? गठन। तो किस संधि के तहत इसका गठन हुआ? तो वसाय संधि के तहत इसका गठन हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल 1919 को ILO बना। इसका भी मुख्यालय कहां पर है मेरे बच्चे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहां WHO का मुख्यालय था। ILO को नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे जो बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड मैं कह सकता हूं, वो नोबेल प्राइज है, जो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन देती है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसको कब मिला? ILO को। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहने वाला है ये। तो ILO को नोबेल प्राइज कब मिला बच्चे? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल प्राइज मिला 1969 में। किस क्षेत्र का? पीस का, शांति क्षेत्र का। कुल सदस्य कितने हैं? 187 है। कुल सदस्य कितने बेटा? 187। इसके महानिर्देशक कौन है? तो गिलबर्ट होरेंगो इसके 2022 में बने। ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है कि गिलबर्ट साहब इसके ILO के महानिर्देशक बने हैं, वो 2022 में बने, इससे पहले नहीं थे। इंटरनेशनल लेबर डे, अब आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो हर साल 1 मई को बनाया जाता है। आपको याद नहीं होगा, 1886 की बात है, अमेरिका के कुछ संगठन 8 आवर्स वर्किंग कार्य करने के लिए एक यूनियन बना चुके थे 1 मई के दिन, इसीलिए 1 मई को प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है। ये किसकी संस्था है? तो ये UN के नीचे तो काम करती है, लेकिन UN का भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसकी एक मूल संस्था है ILO। ठीक है, तो ILO के बारे में इतना काफी है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे आप यूनिसेफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? यूनिसेफ बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रों के बच्चों को खाना और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना के लिए बेटा यूनिसेफ का गठन किया गया था।
क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से बच्चे बेघर हो चुके थे, बहुत से बच्चे क्या हो चुके थे, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी, बच्चे, उन बच्चों का लालन पोषण कैसे किया जाए। तो इसी के चक्कर में क्या बनाया गया था, यूनिसेफ बनाया गया था। और यूनिसेफ भी किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कहोगे सोशल इकोनॉमिक काउंसिल की। सॉरी भाई, ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 दिसंबर 1946 को होती है। तो स्थापना कब होती है यूनिसेफ की, प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यूनिसेफ कब बना, तो आप कहोगे 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बना। यूनिसेफ के संस्थापक कौन है, तो यूनिसेफ बनाया किसके द्वारा गया, तो लुडविक राजचमन द्वारा। याद रखे, लुडविक, ये पोलैंड देश का था। ये किस देश का था, पोलैंड देश का था, लुडविक राजचमन जी। तो इसके द्वारा ही क्या बनाया गया था, यूनिसेफ बनाया गया था। ये इसके संस्थापक रहे हैं। अच्छा, यूनिसेफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूनिसेफ की बात करें तो 1953 में देखो हुआ क्या था बच्चे। यूनिसेफ पहले ना यूएन के अधीन काम नहीं करता था, एक मैं कह सकता हूं फ्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये खुद का निकाय था, स्वयं काम करता था। लेकिन 1953 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी बन गया। मतलब कहने का मतलब है 1953 से पहले ये यूएन के अधीन काम नहीं करता था, बाद में इसको यूएन के अधीन कर दिया गया 1953 में। तो यूनिसेफ यूएन के अधीन कब गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेगा, ये 1953 में गया बच्चों। कब गया, और जब ये 1953 में गया ना, तो इसमें कुछ नाम भी चेंज किया गया। देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये इसका नाम होता था। बाद में 1953 में सिर्फ इससे क्या शब्द हटा दिया गया, ये इंटरनेशनल शब्द हटा दिया गया और ये बन गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। बेटा इसे क्या बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं आप। तो याद रखना 1953 से पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड होता था। लेकिन 1953 में जब यूएनओ के अधीन गया ये, तो इससे एक इंटरनेशनल शब्द हटा दिया गया, क्योंकि इसका कोई तात्पर्य नहीं था। यूनाइटेड नेशन का मतलब वर्ल्ड लेवल पर वैसे ही काम कर रहा है। तो आज इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। याद रहे आपको, ठीक है। तो यूनिसेफ किसके लिए काम करता है बेटा, बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ का मुखिया वर्तमान में कौन है, तो यूनिसेफ के जो मुखिया है ना, वो कैथरीन रसेल है। कौन है यूनिसेफ के मुख्यालय, मुखिया कौन है, महानिदेशक कौन है, कैथरीन रसेल। ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पर्सन है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, याद रहे, इसका मुख्यालय जिनेवा मत कर देना, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ठीक है। यूनिसेफ को भी नोबेल प्राइज मिला, जिस प्रकार ILO को मैंने पढ़ाया है 1969 में पीस, शांति के लिए क्या मिला था बच्चे, नोबेल प्राइज। उसी प्रकार यूनिसेफ को भी नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का ही मिला है। और ये कब मिला था, 1965। यूनिसेफ को शांति के क्षेत्र का नोबेल। अच्छा, भारत का एक संगठन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, भारत का भी एक अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वो भी यूनिसेफ को दिया गया था 1989 को। ये पर्सन बहुत बार रिपीट किया एसएससी ने बहुत बार ये पर्सन किया प्यारे बच्चे, कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यूनिसेफ को किस वर्ष दिया गया, तो 1989 में। लेकिन दुनिया का जो बिगेस्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज यूनिसेफ को कब मिला था, 1965 के अंदर मिला था। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान यूनिसेफ के जो मुखिया है, महानिदेशक है, वो कौन है बेटा, कैथरीन रसेल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक संगठन और है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो यूएनओ की तो है ही एजेंसी, लेकिन यूएनओ के भी किस प्रिंसिपल ऑर्गन की, तो मैंने अभी पहले ही स्लाइड में बता चुका हूं, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल की। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, FAO की, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय रोम इटली में लाया गया 1951 के अंदर। मुख्यालय कब बना बेटा इसका, रोम इटली में 1951 में। इसका उद्देश्य क्या है, FAO का उद्देश्य क्या है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना, विश्व में सभी के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के लिए पहुंच और सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना। ये इसके क्या है बेटा, उद्देश्य है किसके, FAO के। तो FAO का संगठन जो है
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 16 अक्टूबर 1945 क्यूबेक कनाडा के अंदर बना था। कहां बना था? क्यूबेक कनाडा के अंदर बना था। बच्चे तैयारी करते रहे बच्चे, स्टैटिक जीके में पूरा कराने वाला हूं। एसएससी का कोई भी एग्जाम रहा हो, स्टैटिक जीके यहां से गलत नहीं होने वाला। आगामी काफी भर्तियां हैं, आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। तो क्यूबेक कनाडा के अंदर, बाद में अभी इसका एफएओ का मुख्यालय रोम इटली, बहुत बार पूछा गया है कि एफएओ का मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली के अंदर है। यू जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंख खोल उड़ान भर, बेटा जमाना केवल उड़ान देखता है। तो आप लोग जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। भूख कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एफएओ का महत्वपूर्ण संगठन है। जो भूख और कुपोषण है उसके अंदर ये विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण संगठन है एफएओ। एफएओ का आदर्श वाक्य है बेटा, सबको रोटी मिले। एफएओ का आदर्श वाक्य क्या है? सबको रोटी मिले। और वर्तमान एफएओ के अध्यक्ष ना वो है चू डोंग्यू, चीन से हैं। चू डोंग्यू कहां से हैं? चीन से हैं। तो एफएओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चू डोंग्यू। अच्छा, कभी भारत का भी विनय रंजन सेन 1956 से 1967 तक ये भारतीय एफएओ के क्या रह चुके हैं? एफएओ के एकमात्र भारतीय जो कभी अध्यक्ष रह चुके हैं वो विनय रंजन सेन हैं। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, ध्यान रखना, विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है बच्चे? मैंने अभी अभी तो आपको बताया, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ बना, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाए जाने का हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। एफएओ प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। काम क्या करता है एफएओ? विश्व में, अब आपको लग रहा होगा, वर्ल्ड लेवल में वनों की स्थिति, पूरे विश्व के वनों की स्थिति है ना, वो कौन जारी करता है मेरे भाई? वो जारी करता है एफएओ। कौन जारी करता है? एफएओ। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, कि किन देशों के पास खाद्य भंडार है, पोषण है या नहीं है, वो भी। विश्व में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति, कौन सा देश सबसे ज्यादा मत्स्य पालन कर रहा है? खाद्य एवं कृषि स्थिति, आपने कभी पढ़ा होगा गेहूं के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन का है। ये सारी रिपोर्ट जारी कौन करता है? यही करता है। कृषि कॉमोडिटी बाजार की स्थिति बेटा, कृषि कॉमोडिटी बाजार की स्थिति भी कौन जारी करता है? वो एफएओ जारी करता है। तो ये सारी रिपोर्ट कौन जारी करता है? एफएओ जारी करता है। तो ये एफएओ का काम है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब कभी आपने सुना होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखो एफएओ अलग चीज है बेटे, एफएओ तो एक अलग संगठन हो गया, लेकिन आपने कभी सुना होगा, इसी से मिलता जुलता होगा और बच्चा कंफ्यूज हो जाता, तो दोनों को मैं यही एक्सप्लेन करूंगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है एक विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है बेटा, ये प्रोग्राम है जो 19 दिसंबर 1961 रोम इटली में बना। ये एफएओ और यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अधीन काम करता है। ये नहीं करता आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नीचे काम। इसके अध्यक्ष कौन है? सिंडी मैकेन, यूएसए। ये देखो करंट का पर्सन है, ये करंट का पर्सन है अप्रैल महीने का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिंडी मैकनेन, यूएसए के हैं प्यारे बच्चे। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र की महासभा। अब यहां सोशल इकोनॉमिक काउंसिल मत कर देना बच्चों, ये गलत हो जाएगा। ये महासभा का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और विश्व स्तर पर 2023 में भूखमरी समाप्त करने का, शून्य बेटा, जीरो हंगर, शून्य भूख करने का लक्ष्य लिया है। वो भी किसने लिया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो काफी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक ही अलग अलग है? तो बेटा अलग अलग है। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाता है भुखमरी को दूर करने के, कि भुखमरी कैसे दूर हो, है ना, और चीजें प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो एफएओ करता है। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ प्यारे बच्चे, तो बैटन वुड्स सिस्टम या बैटन वुड्स एग्रीमेंट 1944,
ये हुआ। और इसमें क्या कहा गया, ढंग से चीजों को समझना आपको। जब वेटन वुड्स सम्मेलन हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स आई कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मतलब जो शेयर मार्केट है या पैसा रेट है उसको कैसे काम किया जाए। तो इसके लिए आईएमएफ बनाने की बात हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाने की बात हुई कि भारत का पैसा है, अमेरिका का पैसा, कैसे इक्विलिटी रखी जाए यहां पर। तो ये सारी बातें हुई, इसके लिए आईएमएफ, वेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ बनाने की बात हुई। दूसरी बात प्रॉब्लम्स वेटन वुड्स सम्मेलन में आई कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो देश बर्बाद हो चुके हैं उनका विकास कैसे, उनका रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाने की बात कही गई। वर्ल्ड बैंक बेटा प्राचीन समय से आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है। फिर ट्रेड प्रोटेक्शन, व्यापार प्रोत्साहन कैसे हो, जो व्यापार ठप हो चुका है उसके लिए डब्ल्यूटीओ बनाने की बात कहेगी वेटन वुड्स सम्मेलन में। लेकिन ये दो तो बन गए, ये तो दो तो बन गए, मतलब वर्ल्ड बैंक भी स्टैब्लिश हो गया, वर्ल्ड बैंक भी स्टैब्लिश हो गया वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी स्टैब्लिश हो गया। लेकिन डब्ल्यूटीओ सिर नहीं चढ़ पाया, डब्ल्यूटीओ नहीं बन पाया। तो आपको याद क्या रखना है, वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत एक तो आईएमएफ बना, एक वर्ल्ड बैंक बना, डब्ल्यूटीओ नहीं बना, डब्ल्यूटीओ नहीं बन पाया प्यारे बच्चे। अब मैं आपसे बात करूं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आप हिंदी में बोलते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में आया। मतलब जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो कितने देशों का, 29 देशों का। मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। मुख्यालय कहां पर है बच्चे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी जो आईएमएफ की मुद्रा है ना, उसे बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, मतलब एसडीआर भी बोला जाता है। कई जगह इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, एसडीआर, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, एसडीआर, विशेष आरण अधिकार। अच्छा, इसमें जो मुद्रा, जो करेंसी यूज होती है ना, वो आपने देखा होगा यूरो, यूएस डॉलर बच्चे, येन, यूरो, येन, पाउंड, और बाद में स्प्रिंग 2019 चीन को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये 5 मुद्राएं आईएमएफ के अंदर क्या की जाती है, काउंट की जाती हैं। आईएमएफ, इसे बास्केट ऑफ करेंसी बताऊंगा मैं आपको कि बास्केट ऑफ करेंसी क्या होती है, मुद्रा की टोकरी किसे कहते हैं, वो मैं यही बात करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। लेकिन ये 5 मुद्राएं याद रखना, यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, और चीन का जो करेंसी है, चीन का करेंसी है, उसके बारे में बात करूंगा। आईएमएफ का सदस्य, देखो सुनो, मेरे को, मैं एक देश हूं और मुझे आईएमएफ का सदस्य बनना है, तो याद रखना आईएमएफ का सदस्य देश बनने के बाद सबसे पहले आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। अगर किसी के पास आईबीआरडी की सदस्यता नहीं है ना, वो आईएमएफ का सदस्य नहीं बन सकता, ध्यान रखना। इसमें आज 190वां देश है, वो एंडोरा है। प्रबंधक निर्देशक है क्रिस्टन जॉर्जिवा, और उप प्रबंधन निर्देशक है बेटा वो क्रिस्टिन लेगार्ड है। ध्यान रहे, ये आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंधन निर्देशक, तो याद रखना वो भारतीय है। फर्स्ट आईएमएफ महिला जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उप प्रबंधन निर्देशक थी, वो गीता गोपीनाथ थी, भारतीय। ध्यान रखना इस बात का। या ये भी पूछ सकता है पहला भारतीय जो आईएमएफ का उप प्रबंधन निर्देशक बना, तो गीता गोपीनाथ भारतीय बच्चे। तो आईएमएफ के बारे में इतना आप लोग जान लें। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अगर मैं बात करूं आगे वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक,
इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। स्थापना 1944 वेटन वुड्स सम्मेलन। मैंने बताया कि वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत तीन चीजें बनानी थी, तीसरा बना नहीं डब्ल्यूटीओ, तो आईएमएफ बना और वर्ल्ड बैंक बना। तो वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही बना। कुल देश 189 है। अध्यक्ष डेविड मलपास था, चेंज हो चुका है। अभी अजय बंगा जी, भारतीय मूल अमेरिकी अजय बंगा सरदार जी। अजय बंगा वर्तमान में क्या है प्यारे बच्चे, वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन हैं। ये केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। जो विकासशील देश है ना, विकसित है उनको नहीं, जो विकासशील देश हैं उन्हीं को केवल ये पैसा देता है, ऋण देता है, उधारी पैसा देता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले आईएफसी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई भी देश वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाएगा। इससे पहले एक संस्था है विश्व की, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, उसका सदस्य बनना पड़ेगा, जब भी आप वर्ल्ड बैंक का क्या बन सकते हो, सदस्य प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं, विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। वर्ल्ड बैंक कोई वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप है बेटा, जिसके अंदर IBRD ये क्या है वो बताऊंगा, IFC क्या है, ICSID क्या है, मीगा MIGA क्या है, IDA क्या है। इन्हीं सभी से मिलकर क्या बना है, वर्ल्ड बैंक बना है प्यारे बच्चों। इन्हीं से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है, ध्यान रखो। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मतलब IBRD की, पुनः निर्माण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, स्थापना 1944, सदस्य 189, मुख्यालय कहां पर, वॉशिंगटन डीसी। ये किसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड बैंक की। ये क्या करती है बेटा, पुनः निर्माण एवं विकास के लिए कार्य करती है किसी भी देश के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, स्थापना 1956 में हुई इसकी, लेकिन आज वर्ल्ड बैंक के अधीन काम करती है। सदस्य कितने, 189। ये भी वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ प्यारे बच्चे, 1960 में स्थापना होती है, सदस्य 173 है। ये IDA ये भी किसके नीचे काम करती है, वर्ल्ड बैंक के नीचे काम करती है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, निवेश और विवादों के मध्य जो निपटारा हो जाता है, निवेश के मध्य विवाद होते हैं उनके निपटारा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ICSID। इसकी स्थापना 66 में होती, 163 देश है। भारत सदस्य देश नहीं है, ध्यान दीजिए बच्चों, भारत सदस्य देश नहीं है। ये सभी का सदस्य देश है भारत, लेकिन किसका सदस्य देश नहीं है भारत, भारत किसका सदस्य देश नहीं है, तो आप लोगों ने अभी अभी मैंने बताया भारत किसका सदस्य देश नहीं है प्यारे बच्चे, इसका सदस्य देश भारत नहीं है। भारत किसका सदस्य देश नहीं है, और सभी का भारत क्या है, सदस्य देश। तो ICSID का भारत सदस्य देश नहीं है और सभी का है। ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक के अधीन काम करते हैं, ध्यान दीजिए चीजों को। मल्टी टैलेंट इन्वेस्टमेंट गाइडेंट एजेंसी बेटा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये भी वर्ल्ड बैंक के नीचे काम करती है। और इंडिया देखो, ये बना 1988 में था, इंडिया इसका पार्ट कब बनता है, 1994 में। इंडिया बिकम इट्स मेंबर, 1994 में इसका इंडिया पार्ट बनता है। तो ये पांचों संस्थाएं, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, पांचों संस्थाएं किसकी हैं, वर्ल्ड बैंक की। मैंने बताया वर्ल्ड बैंक की सहयोगी संस्था है, वर्ल्ड बैंक इन्हीं से बना हुआ है। तो प्यारे बच्चे, एक पर्सन है MCQ क्वेश्चन, और इस पर्सन का आप आंसर देंगे बहुत जल्द कमेंट के अंदर। कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल था, बताओ भाई। सुपर डैड्स अभियान चलाया था यूनिसेफ ने, और उसमें कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल था, वो ये पूछ रहा आपसे। बताओ। MS धोनी था, सचिन तेंदुलकर था, विराट कोहली या सौरव गांगुली। इज राइट आंसर सचिन तेंदुलकर।
और ये सुपर डैड्स अभियान में है ना, एक तो आप याद रखोगे कि सर डेविड बेकहम, एक याद रखोगे नोवाक जोकोविच, और एक याद रखोगे सचिन तेंदुलकर। सुपर डैड्स अभियान में ये भारतीय शामिल था, सचिन तेंदुलकर। इट्स माई प्लेइंग वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बना। तो ये बनाया कब जाता है? तो आप कहोगे 7 अप्रैल को बनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी, पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? भारत में पूछ रहा है। पहली बात तो WHO के 6 रीजनल सेंटर हैं बच्चे, जिसमें से एक भारत में है। तो भारत में कहां है वो ये पूछ रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर। भारत में कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली भारतीय उप महानिर्देशक कौन है? बता दीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहली भारतीय उप महानिर्देशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। जो मैंने थ्योरी करवाई उसी के MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO का मुख्यालय कहां पर है बेटा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये करता है प्यारे बच्चे वर्ल्ड बैंक। कौन जारी करता है मेरे भाई? आप बताओगे सर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चे विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत बना। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं। कौन है भाई? अजय बंगा। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर, याद रहे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का अंग नहीं है? तो हमने 5 पढ़े थे। कौन कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अंग हैं? तो ये ढंग से रखना, ऐसा ही प्रश्न आया हुआ है पहले, जो आए हुए वही लगाएं। तो मैंने आपको बताया ये जो संस्थाएं हैं ना, विश्व बैंक के 5 जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इन्हीं से ही मैं कह सकता हूं क्या बना है बेटा? वर्ल्ड बैंक बना है। इन्हीं से ही क्या बना है? वर्ल्ड बैंक बना है। तो वो भी क्या पूछ रहा है? वो यही पूछ रहा है। वो पूछने का काम क्या कर रहा है आपसे? वो यही तो प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स का अंग नहीं है? IMF। ये तो है ही, ये भी है, ये भी है। तो कौन नहीं है बेटा? IMF नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अलग निकाय है, क्योंकि वेटन वुड्स सम्मेलन था, उसके तहत 2 ही चीजें बनी थी, एक IMF बनी थी, एक वर्ल्ड बैंक बना था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय, यार मैंने आपको अभी देखो, मैं जो थ्योरी करवा चुका हूं वही पढ़ा रहा हूं बेटा। आप लोगों ने अभी अभी देखो, वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक, ये मैं लिखा देता हूं। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का हेड ऑफिस कहां पड़ा था? वॉशिंगटन DC। तो यही तो प्रश्न पूछा है आपसे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है मेरे बच्चे? जैसा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ बता दीजिए कि वॉशिंगटन DC के अंदर वर्ल्ड बैंक का क्या है? मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948। अंतरराष्ट्रीय IMF का जन्म किससे हुआ? अच्छा, मतलब ये कह रहा है IMF है ना, वो किस सम्मेलन के आधार पे बनी? तो IMF पूछे या वर्ल्ड बैंक पूछे? या तो आपसे पूछेगा IMF या पूछेगा वर्ल्ड बैंक, और दोनों के दोनों वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही बने हैं बेटा। वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही बने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? तो IMF बता दीजिए। अरे मैंने जो जो थ्योरी करवाई है ना, ये अंतिम क्वेश्चन है, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों आंसर दोगे, कमेंट करके इसका आंसर दोगे। ये अंतिम क्वेश्चन है
कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है। ये 4 ऑप्शन है। अगर वीडियो पसंद आया है बच्चे तो आप शेयर करें अपने साथियों के पास, और सारे के सारे साथियों को बोलो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सभी के फ्रेंड होते हैं, सभी को बोलो कि प्ले स्टोर पर जाएं और बैक टू एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्योंकि आने वाला जी किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम रहा, उसका कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपको घर बैठे मिलेगा, तो समय आप बचा सकते हैं ऑनलाइन स्टडी में, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बच्चे। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, किसी भी परिस्थिति में तैयारी नहीं छोड़नी। ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आप लोग। मैं आपके साथ अपनी वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।